अर्थात हिंदू, उसको उन्होंने बहुसंख्यक कहा है और साथ ही लिखा है अल्पसंख्यक के लिए हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने कहा था, भारत के संसाधनों के ऊपर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, विशेष तौर पर मुस्लिम्स का है। वही चीज इन्होंने अपने पन्ना नंबर 7 और 8 के अंदर व्याख्या की है और परसों मैं सुन रहा था राहुल जी ने इसकी खुल के व्याख्या की है। साथियों, ये हिंदू शब्द को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इन्होंने सनातन के लिए कहा ये डेंगू है, मच्छर है, मलेरिया है, इसको खत्म करना है। सुना? इन्होंने कहा डेंगू को, मच्छर को, मलेरिया को खत्म करना है, सनातन को खत्म करना है। और दूसरी बात कही, हम जाति के आधार के ऊपर हिंदू को डिवाइड कर, जो 1947 में किया, 48 में किया, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया, उसके बाद जातियों में विभाजित किया, जाति के आधार के ऊपर देश में राज करते रहे। जब जातियां इनसे छूटने लगी तो दोबारा से अल्पसंख्यक अपीसमेंट और उसकी दिशा में आगे बढ़े और जातिगत जनगणना की तरफ आगे बढ़े। जो इन्होंने कुकर्म किया वो मैं आपको याद कराना चाहता हूं। भारत आजाद हुआ 1947 में, श्री राम जन्म स्थान पर राम मंदिर का निर्माण उस समय होना चाहिए था। नेहरू जी ने राम जन्मभूमि के जैसे ही ताले खुले वैसे उसके ऊपर ताले लगवा दिए। दिल्ली से ऑर्डर किया, राम जन्म स्थान पर राम मंदिर नहीं रहना चाहिए, उसमें ताले लग गए। लगातार संघर्ष हुए, पहले 500 साल संघर्ष हुए, आजादी के बाद लगातार संघर्ष हुए। मुझे वो दिन याद है 1991 का, जब बड़ी भारी कार सेवा हुई, मैं भी उसमें गया था। आज भरी सभा में वीरेंद्र कश्यप जी से यहाँ क्षमा याचना भी करता हूँ। मैं जब वहां गया, उस कार सेवा में मुलायम सिंह के मिलिट्री वालों ने लगातार स्टेन गनों से कार सेवकों को भून दिया। मेरे दाहिने और बाएं वाला दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। प्रभु की इच्छा थी, मैं 1-1.5 महीने बाद कहीं से सोलन जब पहुंचा तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। भाई वीरेंद्र कश्यप जी के ऊपर मैंने गुस्सा निकाला। मेरी क्लिनिक पे ऊपर आए वीरेंद्र कश्यप जी, ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। उसके बाद फिर दोबारा कांग्रेस ने अन्याय किया, भगवान श्री राम जी को टेंट में रखा। हमारे आराध्य देव 24 साल तक टेंट में रहे और उस टेंट के अंदर मंदिर नहीं बनने दिया। इन्होंने, कांग्रेस ने उसका पूरा विरोध किया, न्यायालय में विरोध किया, एफिडेविट फाइल किया। और क्या कहा एफिडेविट में, माताओं बहनों, भगवान राम तो हुए ही नहीं, ये तो केवल एक कपोल कल्पित कहानी है। ना राम हुए, ना सीता हुई, ना लक्ष्मण हुए और ना ही लंका के ऊपर चढ़ाई हुई, ना ही वहां पर राम सेतु है। ये एफिडेविट फाइल किया और इसका डट के विरोध किया। आज श्री नरेंद्र भाई मोदी के कारण हमारे आराध्य देव भव्य राम मंदिर में विराजमान हैं। वो दिव्य, वो अलौकिक श्री राम जी का मंदिर देने वाले श्री मोदी जी को क्या हम तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे? भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाने वाले को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे क्या? और सनातन को
को समाप्त करने वाले, सनातन को गाली देने वाले, सनातन को डेंगू मलेरिया मच्छर बोलने वाले, ऐसे लोगों को हम जीतने देंगे क्या? ऐसे लोगों को जीतने देंगे क्या? देश को जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर बांटने वालों को हम जीतने देंगे क्या? मैं और ध्यान कराता हूं, या ओबीसी की बात हो रही थी, उसी के आगे पन्ना नंबर के ऊपर लिखा है ओबीसी आरक्षण में से 6% आरक्षण निकाल करके अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। और ये काम ये पहले 2 राज्यों में कर चुके हैं। ध्यान से सुन लेना। और हमने 10 बार पूछा है, कांग्रेस लिखित में स्पष्ट करे वो अल्पसंख्यकों का आरक्षण नहीं देगी, परंतु अभी तक उत्तर नहीं आया। इनकी दाल में काला नहीं है, कांग्रेस की दाल ही काली है। ये किसी तरह से गड़बड़ करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, जाग जाओ। हम नहीं जागेंगे तो फिर हमारा और आपका हिसाब किताब बाकी सब लोग बराबर करेंगे। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है और बीजेपी का, मोदी का घोषणा पत्र क्या है कि मैं दुनिया के अंदर भारत को सबसे ताकतवर देश बनाऊंगा। मैं 5 साल के अंदर दुनिया में तीसरी महाशक्ति भारत को बनाऊंगा। एक कांग्रेस ने पूछा, कांग्रेसी ने बोले अभी 5वें नंबर पे, तीसरे पे आ जाएंगे तो क्या होगा? तो उसको बताया, मनमोहन सिंह जी 11वें नंबर पे छोड़ के गए थे, सोनिया जी 11वें नंबर पे छोड़ के गई थी, 5वें पर आए तो क्या हुआ?